हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और परावैद्युत। इस पूरे पाठ की थ्योरी हम करा चुके हैं, पूरे पाठ की समरी लिखवा चुके हैं, पूरे पाठ का रिवीजन भी करा चुके हैं। अब चल रहे हैं हम बच्चों इस पाठ के न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के 4 लेक्चर हम पहले ही करा चुके हैं हम आपको, और आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से कराने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक करा दिए थे, जिसमें मैंने वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच कुल धारिता निकालनी आपको सिखाई थी, तुल्य धारिता निकालनी सिखाई थी। अगर कुछ बच्चों के वे क्वेश्चन कम समझ में आए हों तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो लेक्चर है वो भी तुल्य धारिता के संबंध में ही है। आज भी हम जो पिछले लेक्चर में करना सिखाया था वही सिखाएंगे, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, और सारे न्यूमेरिकल अपने रजिस्टर में नंबर वाइज करते चलें। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। जो इन चारों पार्टों में से ए और सी पार्ट वो आपको करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन 35 कराया था जो कल मैंने, उसमें 4 पार्ट थे, उन्हीं की तरह 36 का ए और सी होगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जो बी और डी पार्ट है इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देखिए 36 का बी पार्ट, इसमें बच्चों आप देखते हैं ए और बी बीच में दिए हैं परिपथ के, जबकि टर्मिनल पर होने चाहिए। देखिए ए यहां पर होना चाहिए, बी यहां पर होना चाहिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कर लीजिए इसको। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे खींचेंगे ऐसे, और जब खींचेंगे तो देखिए इसका या संशोधित रूप इस परिपथ का ऐसे बनेगा। यहां से लिया हमने, इसको खींचा, ए से लेके चलेंगे, और ए से जब तक चलेंगे जब तक बी ना आए। तो हम देखते हैं ए से बी के बीच में 2 संधारित्र आ रहे हैं, 6 और ये 6। तो देखिए बच्चों 6 माइक्रोफैरड आया, फिर 6 माइक्रोफैरड आया, और ये आ गया बेटा बी। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और ये बी। अब बी से चलेंगे जब तक ए ना आए। तो बी से ए के बीच में देखिए, बी से ए के बीच में कौन आ रहा है, केवल एक संधारित्र आ रहा है 2 माइक्रोफैरड धारिता का। तो बी से ए के बीच में एक संधारित्र है, ये रहा 2 माइक्रोफैरड धारिता का। ठीक है बच्चों, यहां तक आपके बात समझ में आई बेटा। अब आपने इसका संशोधित रूप बना लिया। अब अगला काम होगा, कुल धारिता निकालने के लिए काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग जो है बंद घर से होती है, एक रूल बताया था। दूसरा क्या बताया था, बंद घर में भी जो 2 या 3 एक साथ हैं पहले उन पर काउंटिंग करनी है। तो आपने देखा इस बंद घर में ये 2 संधारित्र एक साथ हैं, तो इन पर C1 C2 और इस पर C3। ठीक है बेटे, अब आप देखिए चित्र में C1 व C2 का कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी क्रम है। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 मीन्स 1/6 प्लस 1/C2, ये भी 1/6। तो 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम 6 आ गया बच्चों, 1 और 1 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये आ गया बच्चों 1/C फर्स्ट बराबर 1/3। इसको उल्टा कर दो तो C फर्स्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये C फर्स्ट आ गया, C1 और C2 का C फर्स्ट इनके बीच में ये आ गया बेटे। अब देखिए C फर्स्ट और C3 ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, अर्थात इनका समांतर क्रम कर देंगे। तो ये हो जाएगा C फर्स्ट व C3 का समांतर क्रम। तो में लास्ट है बच्चों ये, तो इसे लिखा जाएगा तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो C बराबर C फर्स्ट प्लस C3, अर्थात C बराबर हो जाएगा बच्चों, C फर्स्ट देखिए 3 है और प्लस C3 2 है, तो ये आ जाएगा बच्चों C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। बताइए बेटा समझ में आ गया, ये आ गई इस परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता। मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको भी संशोधित करेंगे, क्योंकि इसमें भी ए और बी बीच में दिए हैं, टर्मिनल पर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, टर्मिनल पे लाइए, मतलब छोर पर लाइए इसकी किनारों पर। तो इसको खींचिए, ऐसे खींचेंगे। जब इसको खींचेंगे तो ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। देखिए इसका संशोधित रूप ऐसे बनेगा कुछ, ए से चलेंगे, अब जब तक चलेंगे ए से जब तक बी ना आए। तो हमने देखा ए से बी के बीच में 2 संधारित्र आ रहे हैं, कौन कौन, 10 और 15।
तो ये ऊपर आ जाएंगे बेटे 10 और 15। ये दो कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का और 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ऊपर आ गया और ये आ गया बच्चों बी पॉइंट। ठीक है बेटे, अब क्या करना है, बी से चलिए जब तक ए ना आए। तो बी से चलेंगे, ए के बीच आप देख रहे हैं दो संधारित्र आ रहे हैं 8 और 8। तो ये देखिए बच्चों 8 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, फिर एक और कैपेसिटर आया 8 माइक्रोफैरड का और ये आ गया बिंदु ए। 8 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, बी से ए पर आ गए। बताइए चित्र समझ में आ रहा है बेटे? ए से बी पर गए दो कैपेसिटर 10 और 15, 10 और 15। बी से ए पर आए दो कैपेसिटर 8 और 8, 8 और 8। अब क्या करना है, काउंटिंग करेंगे इस पर C1 C2 C3 C4। ठीक है बेटे, अब आप देखते हैं बच्चों C1 और C2 कौन से क्रम में है, एक ही लाइन में है अर्थात श्रेणी क्रम में है। तो ये हो जाएगा C1 व C2 का श्रेणी। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अर्थात 1/10 प्लस 1/15। बेटा श्रेणी में 1 में चलता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू, एलसीएम देखिए 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। तो 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा बेटा 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 5/30, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/6। उल्टा कर दो इसको तो C फर्स्ट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या? इसको और इसको सीरीज में किया आपने, C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए श्रेणी क्रम में फॉर्मूला चलता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम 30 आ गया तो 5/30 और 5 6 जा 30। ठीक है, 5 6 30। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/6। उल्टा कर देंगे, C फर्स्ट बराबर 6। आपने देखा इन दोनों को मैंने सोल्व कर दिया है और दोनों का C फर्स्ट आ गया कितना बच्चों, 6 माइक्रोफैरड। ये बीच में आ जाएगा, इसको आराम करा दो। अब चलते हैं C3 C4 के पास। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसको आराम क्यों करा दो, हम तो इसको उसके साथ लेंगे। मैंने कल भी बताया था पहले उनको हल करेंगे जो दो एक साथ हैं, 2 या 3 एक साथ हैं। तो आपने देखा पहले ये दोनों 2 एक साथ थे, इन्हें मिलाया 1 बना दिया। अब ये दोनों एक साथ हैं, इन्हें भी मिलाइए और दोनों को मिलाकर 1 बना देंगे। देखिए कैसे बच्चों, ये चित्र तो समझा दिया था मैंने, यहां मिटा देता हूं मैं। अब C3 और C4 वह C4 का भी श्रेणी है, दोनों एक ही लाइन में है। देखिए C3 C4 का भी श्रेणी है। तो ये हो जाएगा 1/C सेकंड बराबर 1/C3 मीन्स 8 प्लस 1/C4 मीन्स 8। तो 1/C सेकंड इज इक्वल टू, एलसीएम बच्चों 8 है, 1 और 1 2, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो C सेकंड उल्टा कर देंगे बेटे, C सेकंड बराबर 4 माइक्रोफैरड। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या? इन दोनों को भी सोल्व कर दिया मैंने, दोनों को 1 मिलाया और C सेकंड बराबर 4 आ गया। अब देखिए बेटे C1 और C2 का जो C फर्स्ट आया ये ऊपर है 6 माइक्रोफैरड। C3 और C4 का जो C सेकंड आया ये नीचे है, C सेकंड 4 माइक्रोफैरड। आप देखते हैं दोनों ऊपर नीचे हैं, दोनों ऊपर नीचे हैं अर्थात समांतर क्रम में हैं। तो इन दोनों को समांतर में करके तुल्य धारिता आ जाएगी। इसलिए C फर्स्ट व C सेकंड की कौन से क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो ये हो जाएगी बच्चों, समांतर में फॉर्मूला होता है C बराबर C फर्स्ट प्लस C सेकंड। ठीक है, समांतर में C1 प्लस C2 कर देते हैं। तो यहां पर C फर्स्ट और C सेकंड है तो C फर्स्ट प्लस C सेकंड, या C बराबर C फर्स्ट बच्चों 4 है और C सेकंड बच्चों 6 है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बेटा C बराबर 4 और 6 10 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता बच्चों यहां पर 10 माइक्रोफैरड आ जाएगी। ठीक है बेटे, दोनों पार्ट आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। इसका डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है। अब इसमें पूछा है A और B के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन, आज मैंने बताया कि सभी क्वेश्चनों में तुल्य धारिता निकालनी ही सिखाऊंगा मैं। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले आप देखिए A और B जो है दोनों ही एक छोर पर आ रहे हैं, पहले इन्हें खींचो, खींचो ऐसे सीधे करो। A को खींचेंगे यहां जाएगा, B को खींचेंगे ऐसे यहां आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें खींचना होगा इसको, तो या करके इसका नया चित्र बनाएंगे। B खींचेंगे, ये लो ऐसे,
यहां से खींचा ऐसे हो जाएगा, तो ये B जो है बच्चों यहां आ जाएगा, ये आ गया B, और B को जब लाएंगे तो B के साथ 100 माइक्रोफैरड भी आएगा, क्योंकि B के साथ देखिए 100 माइक्रोफैरड जुड़ा है, तो ये आ गया बेटा 100 माइक्रोफैरड। ठीक, यहां तक आए, जैसे इसको खींचा, अब देखिए बंद घर की शुरुआत हो जाती है, ये बंद घर आ गया, 100 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, ठीक है, 100 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड। अब क्या करना होगा बच्चों, ए को भी खींचो बेटे ऐसे, ए यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये इस चित्र का संशोधित रूप हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो पहले क्या करना होगा, बंद घर में जाना होगा, और बंद घर में भी उनके पास जाएंगे जो 2 या 3 एक साथ हैं। तो अब आप देखिए यहां पर 200 और 200 दोनों एक साथ हैं, अर्थात दोनों श्रेणी में हैं। तो पहले काउंटिंग कर लो, C1 C2 C3, पहले बंद घर में काउंटिंग हो गई, अब बाहर चलिए C4, ठीक है बेटे, काउंटिंग समझ में आ गई होगी आपके। अब क्या करना होगा, आप देखिए C1 और C2 एक ही लाइन में है, तो C1 व C2 का श्रेणी क्रम, श्रेणी, तो ये हो जाएगा बेटा 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 मीन्स 200 प्लस 1/C2 ये भी 200, देखिए 1/200 प्लस 1/200, तो ये आ जाएगा बेटा 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम बच्चों 200 आ रहा है, तो 1 और 1 2, 2 ही कम 2 और 2 से 100 बार कट गया, तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/100, उल्टा कर दो बेटे इसको, तो C फर्स्ट बराबर 100 माइक्रोफैरड। आपने देखा C1 और C2 को जब हमने सीरीज में लिया तो धारिता आ जाती है 100 माइक्रोफैरड। अब जो आया C फर्स्ट और C3, ये देखिए बच्चों आमने सामने हैं, C फर्स्ट इन दोनों का आया और C3 आमने सामने हो जाएंगे, तो C फर्स्ट व C3 का कौन सा क्रम हो जाएगा बच्चों, समांतर क्रम, ठीक है बेटे, ये तो आपके बात समझ में आई गई होगी। C1 और C2 को जब सीरीज में लिया तो C फर्स्ट बीच में आ गया, अब C फर्स्ट और C3 आमने सामने हो गए, अर्थात इनका समांतर क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे बच्चों C सेकंड बराबर C फर्स्ट प्लस C3। समांतर में बेटे ऐसे ही जुड़ जाते हैं, श्रेणी में 1/, में जोड़ने और समांतर में ऐसे ही जोड़ देते हैं संधारित्रों को, तो C सेकंड बराबर C फर्स्ट कितना है बच्चों 100 और प्लस C3 भी 100, अर्थात ये आ जाएगा बेटा आपका C सेकंड बराबर 100 और 100 200 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया। आपने देखा ये पूरा घर हमने सोल्व कर दिया, ठीक है, इन तीनों संधारित्रों को मिलाकर अब एक संधारित्र बन गया जिसकी धारिता है 200 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर मैं अब इसका नया चित्र बनाऊं तो ये एक, इन तीनों का केवल एक लिखा जाएगा मेन लाइन पे C सेकंड, ऐसे देखिए, अगर मैं इसका नया चित्र बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, ये B है बच्चों, और यहां पर 100 माइक्रोफैरड ऑलरेडी है, C4 100 माइक्रोफैरड ये पहले से ही है, और इन तीनों को मिलाकर क्या आ गया बच्चों C सेकंड, जो कि मेन लाइन पर आ जाएगा ऐसे C सेकंड। अब आप देखिए बेटे C सेकंड और C4 दोनों एक ही लाइन में हो जाएंगे, अर्थात इनका श्रेणी क्रम हो जाएगा, और चूंकि लास्ट है ये तो तुल्य आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये यहां पर कर देता हूं मैं, इसलिए C सेकंड व C4 की कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या करते हैं बच्चों, तुल्य धारिता के लिए हो जाएगी बेटा 1/C बराबर 1/C सेकंड प्लस 1/C4, ठीक है बेटे, 1/C बराबर 1/C सेकंड प्लस 1/C4, वैल्यू रख दीजिए, C सेकंड की रिप्लेस हम लिख देते हैं 200 प्लस 1/C4 के रिप्लेस लिख देते हैं बच्चों 100, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम आप देखिए 200 एलसीएम है, 200 ही कम 200 और 100 दूनी 200, तो ये आ जाएगा बेटा 1/C इज इक्वल टू 3/200, उल्टा कर दो बच्चों, C बराबर 200/3 माइक्रोफैरड, 200/3 माइक्रोफैरड, तो ये तुल्य धारिता आ गई इस वैद्युत परिपथ की, C बराबर 200/3 माइक्रोफैरड। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, इसका चित्र मैंने पहले ही बना दिया है जिससे समय कम लगेगा। अब देखिए बेटे आपको बस ये समझना है, ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए A और B के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन चित्र बना हुआ आएगा पेपर में और पूछेगा A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए A और B के बीच दो समकोण हैं, एक ये रहा
और एक ये रहा, इन दोनों समकोणों से मिलकर एक पूरा एक बंद परिपथ बना है। ठीक है बच्चों, अब आपको काउंटिंग करने के लिए एक बार एक समकोण में ले लेंगे, दूसरी बार दूसरे समकोण में ले लेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग करते हैं। एक समकोण में पहले इधर ले लो, और इस समकोण की अगर हम बात करें, देखिए ये दो समकोण में इसे डिवाइडेड कर दो इस चित्र को, ये देखिए दो समकोण में हमने बांट दिया। अब इसमें अगर आप बात करें एक समकोण के अंदर, देखिए इसमें एक बंद घर ये रहा, पहले काउंटिंग होती है बंद घर में, और बंद घर में भी उनकी करते हैं जो पहले 2 या 3 एक साथ हो। तो आप ये देखिए 6 और 12 दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो इसको C1 मान लिया बेटे, इसको C2 मान लिया। ठीक है, दोनों एक साथ हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी इनमें आवेश जाएगा, जितना आवेश इतने इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। देखिए सपोज कीजिए यहां से इसमें Q1 आवेश आया, तो जैसे ये यहां पर आएगा दो भागों में बढ़ जाएगा, Q2 और यहां पर Q3। अब आप देखेंगे इसमें भी Q3 होगा, इसमें भी Q3 होगा, और इसमें क्या होगा Q2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि C1 और C2 दोनों में आवेश समान होगा, अर्थात दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। फिर जो इनका आएगा वो इसके साथ हो जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि एक तो आमने सामने है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आवेश अलग अलग है। देखिए इसमें क्या है बच्चों, Q2 है और इसमें Q3 है। ठीक है बेटे, तो C1 C2 इस पे क्या मान लिया C3, फिर बाहर चले घर से बाहर C4। ठीक है बच्चों, एक समकोण पूरा हुआ। अब दूसरे समकोण में आ जाइए। इस समकोण में भी आप देखते हैं बंद घर ये रहा, इसको C5 C6 और बाहर C7, 7 संधारित हैं, सातों पर हमने काउंटिंग कर दी है। ठीक है, अब सोल्व करिए बच्चों। आप देखते हैं मैंने अभी बताया C1 और C2 एक ही लाइन में है, अर्थात दोनों का श्रेणी क्रम हो जाएगा, क्योंकि C1 व C2 का श्रेणी क्रम। अगर किसी का ना पता चले कौन सा क्रम है तो आवेश वितरित करके देख लीजिए। अगर आवेश समान है तो श्रेणी क्रम है, आवेश अलग अलग है तो समांतर क्रम है। तो हमने आवेश वितरित करके दिखाया आपको, तो आपने देखा दोनों में एक समान आवेश होगा, अर्थात दोनों का श्रेणी हो जाएगा। तो 1/C फर्स्ट बराबर, श्रेणी में बेटे 1/, में चलता है, तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 मीन 6 प्लस 1/C2 मीन्स 12। तो ये आ जाएगा बेटे 1/C फर्स्ट बराबर, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, 12 एलसीएम आ गया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3/12, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। उल्टा कर दो बेटे इसको, तो ये आ जाएगा 1/C फर्स्ट बराबर 1/4, या उल्टा करेंगे तो C फर्स्ट बराबर 4 माइक्रोफैरड। आपने देखा C1 और C2 को मिलाया तो C फर्स्ट आ गया, और C फर्स्ट की वैल्यू है 4। अब इन दोनों को मिलकर एक बन गया, यहां आ जाएगा। अब C फर्स्ट और C3, C फर्स्ट और देखिए इन दोनों को एक बन गया, ये यहां आ जाएगा। C फर्स्ट और C3 दोनों समांतर में हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने है, या ये कह दो आवेश अलग अलग है। तो ये हो जाएगा बेटे C फर्स्ट व C3 का समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो C सेकंड बराबर हो जाएगा बेटे C फर्स्ट प्लस C3। तो ये आ जाएगा बेटा C सेकंड बराबर, C फर्स्ट देखिए 4 प्लस C3 देखिए ये भी 4, तो C सेकंड बराबर हो जाता है 4 और 4 8 माइक्रोफैरड। आपने देखा इन तीनों को मिलाकर एक बना दिया हमने। ठीक है, अब जो तीनों को मिलाकर एक आया C सेकंड, ये मेन लाइन पर आ जाएगा, यहां इस समकोण की मेन लाइन पर आ जाएगा, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो। ठीक है, और जैसे ये एक बन जाएगा तो इसमें भी आवेश वही हो जाएगा जो इसमें, अर्थात कुल आवेश कितना है इसमें, Q1 है, तो इसमें भी Q1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका नया चित्र बना के दिखाऊं तो वो अब ऐसे बनेगा, ये Q1 माइक्रोफैरड था, और इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर ये आ गया आपका C सेकंड 8 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब देखिए आप यहां पर Q1 आवेश आया था, मैंने बताया, तो Q1 जितना आवेश है इसमें भी Q1 होगा। तात्पर्य यह हुआ कि C4 और C सेकंड, जो इन तीनों को सोल्व करके आया C सेकंड, इनका श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में है, या ये कह दो आवेश समान है। तो C4 और C सेकंड आवेश समान है, Q1 है, अर्थात दोनों का श्रेणी है। तो यहां कर देता हूं बेटे मैं, क्योंकि C4 व C सेकंड का श्रेणी, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/C थर्ड बराबर 1/C4 1 है, प्लस 1/C सेकंड कितना है बच्चों 8। तो ये हो जाएगा बेटे आपका 1/C थर्ड बराबर, एलसीएम देखिए 8 एलसीएम है बच्चों, तो ये हो जाएगा ऊपर 8 और प्लस 8 एकम 8। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1/C थर्ड बराबर
8 और 1 9/8, उल्टा कर दो, सी थर्ड बराबर 8/9 माइक्रोफेरड। ठीक है बेटे, सी थर्ड आ गया, इसका इन चारों को मिलाकर सी थर्ड आ जाता है कितना, 8/9 माइक्रोफेरड। वेट कराओ, इसे कहो आराम कर, हम तेरे पास थोड़ी देर बाद आएंगे भाई। अब सी थर्ड 8/9 माइक्रोफेरड आ गया, इन चारों संधारित्रों को एक मिलाकर बन गया है पूरा एक जो समकोण था ये, इसकी पूरे की धारिता 8/9 माइक्रोफेरड है। इसको यहीं पर आराम करा दो। अब इधर आ जाइए, अब इसे सोल्व करेंगे। इसमें भी सोल्व करने के लिए पहले देखेंगे बंद घर कहां है। ये एक बंद घर है और इस बंद घर में आप देखते हैं C5 और C6 आमने सामने हैं, अर्थात इनका समांतर क्रम है। तो C5 व C6 का समांतर क्रम, तो ये हो जाएगा बेटा C4 = C5 + C6। ठीक है बेटे, समांतर में ऐसे जुड़ जाते हैं ना, तो C5 + C6, तो ये हो जाएगा बेटे। मान रखिए बस, C5 2 और C6 भी 2, तो 2 + 2 अर्थात C4 = हो जाएगा 4 माइक्रोफेरड। ठीक है बेटे, समझ में आया। अब C4 और C7 देखिए एक लाइन में हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को जब समांतर में करा तो ये मेन लाइन पर आ गया C4 और C7 दोनों सेम लाइन में, एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो C4 व C7 का श्रेणी, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/C5 = 1/C4, 4 आया है, प्लस 1/C7 बच्चों 8 है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/C5 = एलसीएम देखिए 8, 4 दूनी 8, 8 ही कम 8, उल्टा कर, ये हो जाएगा 3/8, उल्टा कर दो बच्चों, C5 बराबर 8/3 माइक्रोफेरड। C5 कितना आ गया बच्चों, 8/3 माइक्रोफेरड। अब आप देखते हैं C5 इन तीनों की तुल्य धारिता आई है कितनी बच्चों, 8/3 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये इस समकोण की आ गई और ये इस समकोण की आ गई 8/9। आप देखते हैं दोनों आमने सामने हैं, अर्थात दोनों का समांतर क्रम है। या फिर आवेश के वितरण से देख सकते हैं, देखिए इसमें Q1 आवेश था, ये Q1 क्यों था, यहां से सपोज कीजिए स्मॉल q आवेश आया, जैसे ये बिंदु A पर आएगा, यहां पर दो भागों में बढ़ जाएगा, यहां पर चला गया Q1 और यहां पर चला गया Q2। तो आप देखते हैं इसमें बच्चों Q2 कह दो या Q2 डैश कह दो, क्योंकि Q2 आपने यहां पर माना है, तो यहां पर Q1 चला गया और यहां पर Q2 डैश चला गया, अर्थात इन दोनों में आवेश अलग अलग हैं, अर्थात इसका और इसका हो जाएगा समांतर क्रम, या ये कह दो आमने सामने हैं, अर्थात समांतर क्रम। तो C5 व C3 की कौन से क्रम में, समांतर में कौन सी धारिता बच्चों लास्ट में आती है, तुल्य धारिता। तुल्य के लिए क्या करेंगे, ऐड कर दो, C बराबर C5 + C3। अब वैल्यू रखे बेटे, C बराबर C5, ये रहा बच्चों 8/3 प्लस C3 बच्चों C5 8/3 हो गया और C3 है 8/9, 8/9। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको हल कर देता हूं बेटा, यहां चित्र का कोई काम नहीं है, चित्र आपको मैंने समझा दिया था, काउंटिंग इसकी आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको एक बार कैप्चर कर लो अपने फोन में। ठीक है, काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान से देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहां से ले लिया आपने। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से ऐड करते हैं, अब हम, ये हो जाएगा बच्चों C बराबर, ये आया आपका 8/3 प्लस 8/9, तो C = हो जाएगा, एलसीएम देखिए बच्चों 9, 3 3 जा 9, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो तिया 3 बार कटा और 3 अट्ठे 24, प्लस 9 ही कम 9 एक बार कटा और 1 अट्ठे 8, तो ये हो गया बच्चों C = 24 और 8 32/9 क्या, माइक्रोफेरड। तो जो बंद परिपथ दिया था, ये खतरनाक सा जो परिपथ दिया था घुमाकर, इसकी तुल्य धारिता कितनी है बच्चों, 32/9 माइक्रोफेरड है। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है। तो आज आपको घर से करने हैं क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है बेटे, बल्कि आगे भी 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना, क्योंकि जो है सब तुल्य धारिता ज्ञात करने के ही क्वेश्चन है, अभी 3-4 क्वेश्चन और तुल्य धारिता के ही हैं। इससे आगे का काम हम अगले लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।